हेलो दोस्तों, आज विद्यासागर अंगणित का चैप्टर 12 प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। तो इसको पूरा एक वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा और शुरू में कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसी पे आधारित पूरा चैप्टर रहेगा। तो इसको पूरा देख लीजिएगा और स्किप करिएगा, शुरू में नहीं करिएगा। बेसिक भी समझ जाना है, उसके बाद अगला अगर प्रश्न अगर आता रहेगा तो स्किप कर देना है। लेकिन अभी जो शुरू में बताएंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करना, क्योंकि इसी पे पूरा आधारित रहेगा प्रश्न। और बाकी अगर अच्छा लगेगा तो समझ ही गए होंगे, लाइक करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले समझिए, एक होता है क्रय मूल्य, ठीक ना, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य किसको बोलेंगे? कोई वस्तु जब जितना खरीदेंगे जितना में, वो हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो इतना समझते होंगे, थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं ताकि जो बच्चे एकदम नए हैं उसको भी समझ में आ जाए। और सेलिंग प्राइस एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक ना। विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे हम खरीद के लाए कोई सामान 100 में, उसको हम बेच देंगे 120 में, तो 120 जो हुआ वो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा तो इसमें क्या होगा? प्रॉफिट भी होगा, कभी लॉस भी होगा। बिजनेस में तो यही होता है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज़्यादा में, यानी खरीद लिए मान ली 100 में और बेच दिए 115 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा। और यही खरीदे 100 में और बेच देंगे 80 में, तो ये हानि हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये नहीं बताएंगे लॉस बराबर सूत्र क्या होता है, ये तो पता ही होगा। जब ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, और कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस ऐसे लिखना, लिख लीजिए। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लिख लीजिए, जो अगर नोट्स बनाना चाहेंगे तो उनके लिए सुविधा होगा। और हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब इसमें आएगा प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ, क्योंकि इस परसेंट, इसमें परसेंट में कहेगा तो क्या होगा? इसमें परसेंट लाभ कहे या हानि कहे ना, तो ये दोनों जो है क्रय मूल्य पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत अगर पूछेगा तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। और अगर यही कहेगा हानि प्रतिशत बराबर, तो पहले हानि पता कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि या लाभ क्रय मूल्य पर ही निर्भर करेगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ और फॉर्मूला बताते हैं। अब देखिए, क्रय मूल्य बराबर या विक्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट निकालना है। तो देखिए, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला एक होता है, विक्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, जो इसका बार बार यूज करेंगे, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ब्रैकेट बंद कर देंगे, अब बटा में 100। यानी कहने का मतलब, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, ये विक्रय मूल्य का निकल जाएगा। इसी में क्रय मूल्य बराबर अगर निकालना रहेगा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना 100 और बट्टा में लिख देंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस यूज करेंगे और ये लॉस होगा तो नेगेटिव माइनस यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला हुआ, इसको अच्छा से याद रख लीजिएगा, इसी का यूज करेंगे ज़्यादा। और एक यूज करेंगे, जैसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो यहाँ पर यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए जैसे 600 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और उसको 20% लाभ पर बेचना चाहेगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो 600 का 120% यानी बटा में 100, डायरेक्ट इस तरह यूज करेंगे तो 12 छक 72 720 रुपया हो जाएगा। इस तरह डायरेक्ट यूज करेंगे, तो इसलिए आप लोग फॉर्मूला को अच्छा से देख लीजिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न है, एक टेबल 150 रुपया में खरीदा गया और 160 रुपया में बेच दिया गया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले देखिए, खरीदा कितना में? 150 में, बेचा है 160 में, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 10 का, प्रॉफिट हो गया 10 रुपया का। और यहाँ पूछा प्रतिशत प्रॉफिट, तो लिखाए हुए हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या बताए थे? लाभ गुना 100, तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य, तो कितना में खरीदा है? 150 में।
तो इसका हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 से 5 दूनी 10 20, ये हो जाएगा। इसको पूर्णांक बनाएंगे 6.2/3%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक स्कूटर जिसका विक्रय मूल्य 540 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य 480 रुपया हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए, खरीदा है कितना में, 480 में, बेचा है 540 में, तो लाभ प्रतिशत का है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हो गया 60 रुपया ना। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये 60 रुपया का लाभ हो गया। अब बताए थे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है, तो यहाँ प्रतिशत लाभ कहा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लिख देंगे प्रॉफिट यानी लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य 480 था, तो यहाँ लिखेंगे, बहुत बच्चे यहीं से विक्रय मूल्य का उतार देते हैं, तो इसलिए ध्यान देना है, क्रय मूल्य जहाँ भी लिखा रहे वो क्रय मूल्य उतारना है। काटेंगे, 0 0 हट जाएगा, 6 से 6 8 48 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये होगा 25 चौकी, तो ये हो गया 25/2 यानी कि 12.5। इसको पूर्णांक बनाएंगे तो 12.1/2%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सूत्र में बताए थे शुरू में, इसका यूज ज़्यादा करेंगे, तो देखिए सीधे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा, अब चूंकि हानि हो रहा है तो क्या बताए थे आपको, 100 में माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75। अब काट देंगे, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे, ये जगह 100 बराबर गुना करेंगे 400, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 400। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए कंपटीशन है, तो कंपटीशन में जितना कम लिखिए और उसको बना दीजिए, वो ज़्यादा काम करेगा। चलिए, यदि 6 खिलौने की कीमत 264 रुपया 37 पैसा हो तो 5 खिलौने का मूल्य क्या होगा। देखिए समझिए, यहाँ पे इसको समझाते हैं। एक खिलौना का कीमत कितना हो गया 640.37 बटा 6, ठीक ना, क्योंकि 6 खिलौने का दिया था, हम एक खिलौना का निकाल लिए, और 5 खिलौना पूछेगा तो अब इसको 5 से गुना कर देंगे, हो गया, ये 5 खिलौना का दाम निकल गया। अब एक चीज़ थोड़ा समझना है, कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे, देखिए दो से भी करना चाहिए और ये 3 से भी करना चाहिए, 6 से कट जाएगा, इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, 10 22 हुआ, इसको हम एक कम कर देते हैं, इसको हम मान लेते 6 है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग में आएगा मान, इसलिए इसको हम मान लेते हैं 6। अब ये कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24 और यहाँ देखें दशमलव और ये 0 और 6 छक 36। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए आ जाएगा आंसर, ये इसको अभी 5 का पूछा है था, 5 छक 30, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 220 रुपया 30 पैसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और नहीं अगर करिएगा तो इसको 5 से गुना करके फिर 6 से भाग देना है, तो उसमें समय लग जाएगा, समय भी बचाना चाहिए। समझ गए, पहले ही समझ गए, यहाँ 3 से विभाज्य नहीं है तो उसको हम 3 में कन्वर्ट कर दिए, तो इसलिए बेसिक नॉलेज भी रहना चाहिए, तो आसानी से बनेगा। एक कुर्सी की कीमत 81 रुपया तथा एक टेबल की कीमत 133 रुपया है तो 12 दर्जन कुर्सियाँ तथा आधा दर्जन टेबल का दाम क्या होगा। देखिए एक कुर्सी है 81 रुपया, चलिए यहाँ 81 लिख देंगे, तो इसका पूछा है कितना 12 दर्जन, 12 पीस ने बोला 12 दर्जन, तो 12 दर्जन में से होगा 12 गुना 12 प्लस, और एक टेबल का कीमत है 133 और इसको खरीदना आधा दर्जन, आधा दर्जन मीन्स 6। तो अब ये दो तरीका है, या तो इस सबको गुना कर देंगे, ठीक ना, जोड़ देंगे, और नहीं तो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके गुना करेंगे, तो थोड़ा तो गुना करना ही पड़ेगा, कॉमन लेके गुना करेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 81 गुना 2 कॉमन इधर 24 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 6 बाहर आ जाएगा तो 133, इसको लिखेंगे 6। अब इसको जब गुना करेंगे तो इसको 81 गुना 24,
ये गुना करेंगे 4 एकम 4, 8 चौक 32, 2 34 और 8 दूनी 16, 16 या 3 19, ये हो गया 1944 अब प्लस 133। अब इसको गुना करेंगे, पहले जोड़ देंगे फिर उसके बाद गुना कर देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा फिर 7 0 2, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 6 दूनी 6 सते 6 सते 42, 6 सते 42 4 46, 6 दूनी 12, 12,462 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नहीं तो यहाँ भी गुना कर देंगे, 12 12 144 गुना 81 और 133 गुना 6, तब भी उतना ही मान आएगा। कैलकुलेशन आपको जो जैसे फास्ट करना आता है वैसे कर सकते हैं। कॉमन ले लिए तो थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, गुना से बच गए। गुना तो करना ही पड़ा लेकिन मौखिक हो गया, ये समझना है। का किसी वाहन को 23,800 रुपया में बेचकर कोई व्यक्ति 19% लाभ कमाता है तो उसे कुल कितने रुपये का लाभ हुआ। सिंपल है, कितना लाभ पूछा है, ठीक ना। तो पहले तो निकालना पड़ेगा ना कितना वो खरीदा, ठीक है। तो खरीदा क्योंकि क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ हानि क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, तो यहाँ तो क्रय मूल्य है नहीं। तो चलिए इसको क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आता है विक्रय मूल्य, ठीक ना। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा जब लाभ हो तो क्या बोले थे उसको 100 में जोड़ देना है। तो ये देखिए डायरेक्ट कट रहा है 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कट रहा है तो 200 हो गया, बराबर हो गया 20,000, ठीक है। 20,000 रुपया में वो खरीदा और 23,800 में बेचा तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया। तो प्रॉफिट हो गया 23,800 माइनस 2, 3,800 इसका प्रॉफिट हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखिए। मोहन ने एक रेडियो सेट 7,860 रुपया में खरीदा और 25% लाभ पर बेच दिया तो उस रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला बताए थे, शुरू में ही बता दिए सारा चीज। विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 760 गुना 125, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और बटा में 100, ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे। तो काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौका 4 से कट जाएगा क्योंकि अंत में 60 है तो 4 से काटेंगे, 19 चौका 76, 2 आया, 4 छक 24, फिर 2 4 5 20, तो इसको गुना कर देंगे, 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 32 और 5 9 45, 3 48 और 5 एकम 5 4 9 98 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा 98 25, तो 25% का लाभ हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 2 मकान बेचे जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। एक पर उसे 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 20% हानि हुआ, तो सौदे में कितना, देखिए जब भी सेम रहे चाहे जो जितना परसेंट है 30% लाभ 30% हानि, 50% लाभ 50% हानि, तो इसको एक ए बी फार्मूला है, परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, ए बी फार्मूला यूज करेंगे। ए बी फार्मूला क्या कहता है, लाभ हो रहा है तो प्लस लिखेंगे और हानि रहा होगा तो उसको माइनस लिखेंगे और फिर यहाँ जब प्लस माइनस है तो माइनस होगा 20 गुना 20 बटा 100, ठीक है। क्योंकि सिर्फ बोला था प्रतिशत में है तो इसलिए क्रय मूल्य निकालने नहीं बोला है, तो इसका यूज कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। 0 0 कट जाएगा तो जाएगा 20 माइनस 2 दूनी 4 24, तो हो जाएगा -4%, यानी कि उस सौदा में उसको हानि होगा 4% का, ठीक है। 20% लाभ पर बेचेगा, 20% हानि बेचेगा, तब भी उसको 4% का लॉस ही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, एक वस्तु को 160 रुपया में बेचकर 20 रुपया की हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या हुआ। देखिए 160 में बेचा तो 20% हानि हुआ, तो वो खरीदा था कितना में, तो खरीदा होगा 180 में ना। 60 में बेचा, 20 में हानि हुआ तो 180 में खरीदा, क्योंकि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होता है क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है, तो क्रय मूल्य तो चाहिए ही। तो यहाँ लिखेंगे अब हानि 20 बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 0 0 कट जाएगा, इन 9 से काटेंगे,
2 बार में कट जाएगा। अब इसका हो जाएगा 100/9, तो इसको परसेंट जो बनाए ये पूर्णांक बनाएंगे तो हो जाएगा 11.1/9%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक घोड़ा जिसे 2400 रुपया में खरीदा गया तथा 2040 रुपया में बेच दिया गया तो प्रतिशत हानि बताएं। सिंपल है, खरीदा 2400 में, बेचा है 2000, यानी इसको हानि कितना हुआ, हानि ओवरऑल हो गया 360 रुपया का। ठीक है, ऐसे बना देंगे तो 360 रुपया का हानि हो गया और परसेंट हानि निकालना है तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो खरीदा था कितना में 2400, क्योंकि हानि प्रतिशत कुछ भी क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है। इसको क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 6 से काटेंगे 6 चौक 24, ये होगा 6 छक 36 60, इसको 4 से काटेंगे तो 15 चौक 60, ये होगा हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा 15% हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लिए होंगे, जो यहाँ तक आ गए होंगे तो वो कम से कम सब कमेंट कीजिए। अगर कमेंट कीजिएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से बना देंगे, तो कमेंट करना ज़रूरी है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।